जब तुम लोग किसी लड़की को प्रपोज करने जाते हो तो लड़की को अप्रोच करने के इन 3 गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखना। पहला रूल है तुम्हारे प्रपोज करने का तरीका एकदम अलग होना चाहिए, बहुत ज्यादा रोमांटिक होना चाहिए ताकि लड़की को सारी जिंदगी याद रहे। दूसरा रूल है कि लड़की को साफ साफ आई लव यू कहो, अपने प्रपोज को घुमाओ फिराओ मत, गोलमोल बातें मत करो। और तीसरा गोल्डन रूल है लड़की की ना सुनकर वहां से भागो मत, रोना धोना शुरू मत करो। लड़कियां पहली बार हर किसी को ना कर देती हैं। एक बात याद रखना कि प्रपोजल किसी लड़की की जिंदगी का सबसे ज्यादा यादगार पल होता है। लड़कियां उस दिन को कभी नहीं भूलती जब तुमने उसे प्रपोज किया था। तो तुम्हारा प्रपोजल एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम डिजाइंड होना चाहिए, प्री प्लान्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां जाकर कुछ भी बोलते जाओ। तुम ऐसा कर सकते हो कि किसी गीतकार के पास जाओ और उससे कहो कि भैया मुझे एक बड़ा ही प्यारा सा और रोमांटिक सा गाना लिख कर दो, जिस गाने में मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का दोनों का नाम आता हो। फिर उस लिखे हुए गीत को लेकर किसी म्यूजिक स्कूल में चले जाओ। वहां किसी गिटारिस्ट टीचर से कहिए कि गुरुजी मुझे ये वाला गाना गिटार पर बजाना और गाना सिखाइए। गुरुजी आपको धुन भी बनाकर देंगे और 15-20 दिनों में गाना भी सिखा देंगे। आपको संगीत का पंडित बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना गाना गाना आना चाहिए। फिर किसी दिन अच्छा सा मौका देखकर लड़की के पास जाओ और गिटार बजाते हुए वो गीत सुना दो। गीत खत्म करके उससे कहना कि आई लव यू। लड़की इस बात से बहुत प्रभावित होगी कि तुमने उसे प्रपोज करने के मौके को यादगार बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। और दूसरा गोल्डन रूल है कि अपने प्यार का खंजर सीधा सामने वाले के दिल में उतार दो, यानी सीधा आई लव यू कह दो। अपने दिल की बात को घुमाओ फिराओ मत। लड़की से कहो मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, दैट्स इट। कभी लड़की से जाकर ये मत कहो कि यार मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, या किरण कह रही थी कि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, या मेरी मम्मी कह रही थी कि मुझे तुम्हारे जैसी बहू ही चाहिए। कई लड़के तो लड़की के पास जाकर कहते हैं यार मैं सोच रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, क्यों ना हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं। धत तेरे की, ये कोई प्रपोज करने का तरीका है? और कभी भी अपनी बात इन शब्दों से नहीं शुरू करनी चाहिए कि मैं सोच रहा था, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। ऐसी बातें सुनकर लड़की सोचती है कि यू आर नॉट श्योर फॉर इट, यू डोंट मीन इट। सीधा आई लव यू कहने से अच्छा और कुछ नहीं होता। और तीसरा गोल्डन रूल याद रखना कि अगर लड़की ना कर दे तो रोना धोना मत शुरू कर देना। ज्यादातर होता यह है कि लड़के लड़की के पास जाते हैं, उसे प्रपोज करते हैं और लड़की आगे से मना कर देती है, वो ना कर देती है। और भैया ना सुनते ही लड़कों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो उसी वक्त रोने चिल्लाने और बिलकने लग पड़ते हैं। ना सुनते ही उनके अंदर छुपा हुआ भिखारी सामने आ जाता है। वो लड़की से कहते हैं क्या हुआ यार, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, मुझ में क्या कमी है, तुझे पता मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, मैं रातों को रोता हूं तेरे लिए। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो सुमन से पूछ ले, डॉली से पूछ ले, उस दिन मैं कितना रोया था। अच्छा सुन, अगर तू सोचना चाहती है तो सोच ले, कोई बात नहीं यार, तू टाइम ले ले, तू जितना सोचना चाहती है सोच ले, बट प्लीज यार याद रखना मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। अरे अरे रुको रुको यार, क्या कर रहे हो, क्यों बनी बनाई बात बिगाड़ रहे हो। ये लड़कियों का तरीका होता है, वो तुम्हें ना कर देती हैं और तुम्हारी औकात सामने आ जाती है। प्रपोज करने से पहले तुम लड़की के सामने क्या थे उसका कोई मूल्य नहीं है। असली खेल तो प्रपोज के बाद शुरू होता है। जब लड़की ना कर देती है उसके बाद तुम क्या करते हो, इस बात से पता चलता है कि तुम असल में क्या हो। हो सकता है कि लड़की को प्रपोज करने से पहले तुम बड़े धर्मात्मा बन के घूम रहे हो और लड़की के ना करते ही तुम बदमाशी पर उतर आए, तो समझ जाएगी लड़की कि तुम अभी तक नाटक कर रहे थे। असली शिकारी जानता है कि लड़की की ना का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अभी नहीं। वो जानता है कि लड़कियों के लिए प्यार का मतलब होता है हाँ और ना का खेल खेलना। लड़कियां चाहती हैं कि वो तुम्हें ना कर दें और तुम उन्हें मनाओ, हंसाओ, चिढ़ाओ। वो किसी भी चीज में जल्दबाजी पसंद नहीं करती, फिर चाहे सेक्स हो या प्रपोज हो। वो नहीं चाहती कि प्रपोज किसी बम की तरह फटे और खत्म हो जाए। मगर भिखारी को बड़ी जल्दी होती है, वो कहता है कि ड्रामे बंद कर और फटाफट हाँ कर, रेस्टोरेंट में चलते हैं, फिर होटल के कमरे में चलेंगे, सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि मैंने लड़की पटा ली है। और बिल्कुल इसके उल्टा शिकारी एक बहुत ही रिलैक्स इंसान होता है। वो किसी अजगर की तरह अपने शिकार को धीरे धीरे और बड़े ही प्यार से निगलता है। शिकारी लड़की के पास जाता है, उससे कहता है आई लव यू। लड़की आगे से मना कर देती है, वो कहती है सॉरी डियर, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बट हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। शिकारी आगे से कहता है ओके दैट्स बेटर। अच्छा मुझे बताओ तुम जिंदगी में क्या बनना चाहती हो। लड़की कहती है मैं टीचर बनना चाहती हूँ। शिकारी कहता है कौन से सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहती हो। वो कहती है मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहती हूँ।
शिकारी दोबारा आई लव यू वाले टॉपिक पर नहीं आता। हाँ, लड़की थोड़ी देर बाद घूम फिर कर उसी टॉपिक पर आ जाती है और कहती है तुमने मुझे आई लव यू कहा, मैंने तुम्हें मना कर दिया, तुम्हें दुख हुआ होगा। तो शिकारी आगे से कहता है कोई बात नहीं, मना कर दिया तो क्या हुआ, हम कौन सा तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले हैं, तुझे क्या लगता है मैं तेरे जैसी जलेबी हाथ से जाने दूंगा। तो लड़की आगे से हंसने लग पड़ती है। याद रखना, प्रपोज करने के बाद तुम जितना रिलैक्स रहोगे, लड़की उतनी ही तुम्हारी दीवानी होती चली जाएगी। बहुत से लड़के होते हैं वो लड़की को प्रपोज करने जाते हैं और वहां जाकर लड़की के सामने मुंह फुलाकर खड़े हो जाते हैं। लड़की ना करती है और वो वहां से भाग जाते हैं नाराज होकर। अरे रुको यार, तुम प्यार कर रहे हो या पत्थर तोड़ रहे हो। इस खेल में अपने दिमाग को जितना ज्यादा ठंडा रखोगे उतने ही ज्यादा मजे करोगे। जल्दबाजी मत मचाओ। याद रखना, जो शिकारी नहीं बनता वो बलात्कारी बन जाता है। आई एम डॉक्टर ब्रेन सिंगर फ्रॉम दी गुरु मंत्र। तलाक लेने से पहले मुझे ढूंढ निकालो, खोज लो मुझे, पहुंचो मुझ तक, यहाँ बहुत कुछ बदलता है। कॉल मी एट +91 9888 842033।